नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का इंडिया रिपोर्ट हब चैनल पर। आपकी अपनी साथी, आपकी अपनी आवाज एक बार फिर हाजिर है। मैं इंतजार कर रही थी उस पल का जब आखिरकार हमारे श्रम मंत्री जी और वित्त मंत्रालय हमारे EPS 95 पेंशन धारकों के लिए कोई बड़ी गुड न्यूज लेकर सामने आएंगे। कई दिन से आप सभी की तरह मैं भी बेसब्री से देख रही थी कि आखिर वो ऐलान कब होगा जिसका इंतजार हर पेंशन भोगी को था। आपको याद होगा, हाल ही में जो CBT की बैठक हुई थी उसमें कई अहम बातें तय की गईं, लेकिन कई साथियों के दिलों में निराशा थी। कई लोगों ने सोचा कि शायद अब कुछ नहीं होगा, हम हार गए हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, उम्मीद फिर से जगी है। कमांडर साहब अशोक रावत जी ने एक नई किरण दिखाई है, एक नई राह बनाई है और अब यह मामला सीधे वित्त मंत्रालय तक पहुंच चुका है। मैं आपको बताना चाहती हूं कि जैसे ही श्रम मंत्री जी ने कहा था, यह सिर्फ हमारे मंत्रालय का काम नहीं है, इसमें 3 मंत्रालय मिलकर काम करेंगे। बस उसी दिन से यह स्पष्ट हो गया था कि अब यह लड़ाई एक बड़े स्तर पर पहुंचेगी। तीनों मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, PMO, श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय अब एकजुट होकर आगे बढ़ रहे हैं और यही वह पल है जिसका इंतजार हम सब कर रहे थे। कमांडर साहब अशोक रावत जी ने रुकना नहीं सीखा। उन्होंने ठान लिया है कि चाहे जितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, हम सबकी आवाज संसद तक पहुंचकर ही रहेगी। मैंने आपसे पहले ही कहा था, साथियों थोड़ा इंतजार करिए क्योंकि बड़ी खबरें आने वाली हैं और आज वही समय आ चुका है। यह इंडिया रिपोर्ट हब चैनल सिर्फ खबरें नहीं देता, यह हमारे दिलों की आवाज को उठाता है। ये चैनल उन लाखों करोड़ों EPS 95 पेंशनर्स की आशा का प्रतीक है जो सालों से न्याय की प्रतीक्षा में हैं। हमारा उद्देश्य साफ है, हर पेंशन भोगी को जोड़ना, एकजुट करना, ताकि जब सरकार सुनती है तो उसे हर कोने से एक ही आवाज सुनाई दे, हमारे हका की पेंशन दो। और साथियों, आप सब जानते हैं हमारा मीडिया आज हमारे साथ नहीं है। कितने आंदोलन हुए, कितनी यात्राएं निकाली गईं, परंतु राष्ट्रीय मीडिया ने आंख मूंद ली। इसीलिए इंडिया रिपोर्ट हब बना, ताकि हर पेंशन भोगी की बात देश तक पहुंचे। अब 7,700 रुपए न्यूनतम पेंशन की बात पर सहमति बनने लगी है और वित्त मंत्रालय ने संकेत दे दिए हैं। आज हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे कि वित्त मंत्रालय ने क्या कहा है, संसद में यह मामला कैसे उठाया गया है और श्रम मंत्री जी का नया आदेश क्या कहता है। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक, क्योंकि आज की यह रिपोर्ट सिर्फ खबर नहीं, हर पेंशनर के हक की आवाज है। और हाँ, अगर आप पहली बार इंडिया रिपोर्ट हब पर आए हैं तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी साथियों तक इस जानकारी को शेयर करें, क्योंकि जब तक हम सब मिलकर नहीं बोलेंगे तब तक हमारी गूंज संसद की दीवारों तक नहीं पहुंचेगी। साथियों, अब बात करते हैं असली अपडेट की, वो जो देश भर के लाखों EPS 95 पेंशनर्स के दिलों में उम्मीद जगा रही है। नवंबर से लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 80 साल से कम उम्र वाले सभी पेंशनर अब अपना सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने तो पहले ही प्रक्रिया शुरू भी कर दी है और आज इंडिया रिपोर्ट हब के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह की अगुवाई में SBI की तरफ से एक मेगा कैंप शुरू हो चुका है। यह कैंप NDMC कन्वेंशन सेंटर जंतर मंतर के सामने सुबह 10 बजे से लाइव है। जो भी पेंशनर्स इसमें शामिल होना चाहते हैं वे वहां जाकर अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं और चाहें तो डॉ. जितेंद्र सिंह जी के साथ सेल्फी भी ले सकते हैं। लेकिन साथियों, याद रखिए, ये लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना बहुत जरूरी है ताकि आपकी पेंशन बिना किसी रुकावट के जारी रहे। वहीं जो रक्षा मंत्रालय के अधीन स्पार्श पोर्टल के माध्यम से अपना सर्टिफिकेट भेज रहे हैं, उन्हें स्क्रीन पर एक डिस्क्लेमर नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अब भी प्रोसेस में है और थोड़ा समय लगेगा। घबराइए मत, जैसे ही वेरिफिकेशन पूरा होगा स्टेटस अप्रूव्ड में बदल जाएगा। बस सुनिश्चित करिए कि आपका नाम, PPO नंबर और तारीख सही भरी गई हो। अब बात करते हैं महंगाई भत्ते DADR की। सितंबर के AICPI इंडेक्स के आंकड़े 147.3 पर आ गए हैं, यानी 0.2 अंक की वृद्धि हुई है। अगर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के रुझान यही रहे तो जनवरी 2026 से आपका महंगाई भत्ता 60% तक पहुंच सकता है, जो अभी 88% है, यानी 2% की संभावित बढ़ोतरी। कई लोगों का प्रश्न था कि क्या जनवरी 2026 से DADR 0% हो जाएगा। तो सुनिए मेरी बहनों और भाइयों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह 0% तभी हो सकता है जब 8वां वेतन आयोग 8th पे कमीशन लागू हो, और फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सरकार DA और DR जारी रखेगी। अब आते हैं एरियर पर ब्याज की बात पर। अगर आपको आपका एरियर या पेंशन देरी से मिलता है तो आप 8% ब्याज का कानूनी दावा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, बैंक या CPPC अपने आप यह ब्याज नहीं देते। इसके लिए आपको कोर्ट का आदेश पेश करना पड़ेगा। जब तक कोर्ट का डायरेक्शन न हो कोई ब्याज नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग और फिटमेंट फैक्टर की। सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें चल रही हैं। कहीं कहा जा रहा है 3.68 का नया फैक्टर आएगा, तो कहीं 2.86 या 2.57 बताया जा रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि 8th पे कमीशन की कमेटी तो बन गई है
पर काम शुरू नहीं हुआ है। फिटमेंट फैक्टर देश की आर्थिक स्थिति देखकर बाद में तय किया जाएगा। यूनियन की तरफ से मांग रखी गई है कि 2.537 से कम फिटमेंट फैक्टर कबूल नहीं किया जाएगा। अभी जो फैक्टर चल रहा है वह 1.58 का है, इसलिए संभावना है कि नया फैक्टर 2.50 या इससे ज्यादा रहे ताकि कर्मचारियों को राहत मिल सके। और अब सबसे दिलचस्प बात, उम्र के आधार पर पेंशन में बढ़ोतरी। सोशल मीडिया पर खबर आई थी कि सरकार 65 पर 5%, 70 पर 10% और 75 पर 15% पेंशन बढ़ाने की योजना बना रही है, लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया। वर्तमान प्रक्रिया जारी रहेगी, यानी 80 वर्ष की आयु के बाद 20% अतिरिक्त पेंशन मिलेगी। अब अगर किसी पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलता है, लेकिन यह सिर्फ 7 साल तक या 67 साल की आयु तक सीमित रहता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति 60 की उम्र में रिटायर हुआ और 63 में उनका निधन हो गया तो परिवार को 4 साल तक बढ़ी पेंशन मिलेगी, यानी जब तक उनकी काल्पनिक आयु 67 न हो जाए उसके बाद 30% पेंशन राशि जारी रहेगी। तो साथियों, यही था आज का मुख्य अपडेट, एक नई आशा और नई दिशा का संकेत। इंडिया रिपोर्ट हब हमेशा आपके साथ है, आपके हक की लड़ाई में आपकी आवाज के साथ। मेरे प्यारे साथियों, अब हम बात करते हैं उस संघर्ष की जो हमारे हर EPS 95 पेंशनर के दिल में जलती हुई आग बन चुकी है। ये सिर्फ पेंशन की लड़ाई नहीं, ये सम्मान और अस्तित्व की लड़ाई है। मैं जानती हूँ आप सब में कई ऐसे साथी हैं जिन्होंने बरसों तक देश की सेवा की, अपनी जवानी दी और आज भी उम्मीद की किरण लेकर बैठे हैं कि सरकार उन्हें उनका हक दे। लेकिन दोस्तों, अगर हम एकजुट नहीं हुए, अगर हमने इस वक्त एक आवाज में बात नहीं की, तो फिर हमारी आवाज संसद तक नहीं पहुंचेगी। कमांडर साहब अशोक रावत जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, देश के अलग अलग राज्यों में जाकर बैठकों का आयोजन कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, समितियों को जोड़ रहे हैं, ताकि हम सब मिलकर 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन की मांग को हकीकत बना सकें। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, हर राज्य में आंदोलन जारी है। 13 अक्टूबर को हुए प्रदर्शन से लेकर आज तक कमांडर साहब और उनकी पूरी टीम एक पल भी नहीं रुकी। उन्होंने रक्षा मंत्री से मुलाकात की और अब प्रधानमंत्री से मीटिंग की तैयारी भी चल रही है। इंडिया रिपोर्ट हब के पास ऐसी कई तस्वीरें और अपडेट हैं जो यह साबित करती हैं कि हमारा संघर्ष अब संसद के दरवाजे तक पहुंच चुका है। संसद में 7,500 रुपए पेंशन प्लस DA प्लस मेडिकल सुविधा की मांग रखी जा चुकी है। वित्त मंत्रालय में भी पत्र पहुंचे हैं, निर्मला सीतारमण जी से वार्ता हुई है और अब संकेत मिले हैं कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रही है। यह सिर्फ एक मीटिंग नहीं, यह लाखों पेंशनर्स की उम्मीदों की बैठक है। मैं आप सबसे यही कहूंगी, अगर आप घर से बाहर नहीं जा सकते तो कम से कम इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपकी आवाज पूरे देश में गूंज सके। इंडिया रिपोर्ट हब चैनल का उद्देश्य किसी सरकार की आलोचना नहीं है। हमारा मकसद है सच्चाई दिखाना, संघर्ष को आगे बढ़ाना और हर पेंशनर की लड़ाई को मजबूती देना। बहुत से लोग कहते हैं कुछ नहीं होगा, क्यों मेहनत कर रहे हो, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर हम खुद अपने लिए नहीं लड़ेंगे तो कोई और नहीं लड़ेगा। आज वक्त है एकजुट होने का, संगठित होने का और अपनी ताकत दिखाने का। कमांडर साहब अशोक रावत जी और उनकी टीम ने यह साबित कर दिया है कि अगर इरादे मजबूत हों तो संसद के दरवाजे भी खुलते हैं। उनकी यही सोच आज हम सबकी प्रेरणा है। तो प्यारे साथियों, इंडिया रिपोर्ट हब से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अपने हर साथी को यह संदेश दीजिए, हम हारे नहीं हैं, हम लड़ रहे हैं और अब जीत दूर नहीं। जय हिंद, जय पेंशनर्स।